की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ने उनसे पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीआईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। 31 जुलाई को ख्यांगते से फिर सवाल किए जाएंगे। अनियमितता की जांच में सीआईडी रेस में है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों से ओएमआर की कार्बन कॉपी मांगी गई है और 10 गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई है। अगले 2 दिन तक पूछताछ होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीआईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। और दुमका से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां दुमका भागलपुर मेन रोड पर बाबूपुर के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक पर सवार शिकारी पाड़ा थाना में तैनात जवान सुनील सोरेन ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जवान श्रावणी मेला ड्यूटी के लिए बासुकीनाथ जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की जताई जा रही है। बड़ी खबर पलामू से है, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम खूनी वारदात हुई, जहां छेड़खानी के आरोप में अपराधियों ने 2 लोगों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि एक को गोली मार दी। जख्मी में एक महिला भी शामिल है। घायलों का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। वहीं चिकित्सकों के मुताबिक तीनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। दर्जनों लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने एक परिवार उजाड़ने का घटना दिन दहाड़े अंजाम दिया। इसमें सुलेमान अंसारी जी को पीठ में गोली लगी है और उनका भी ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अपराधी तत्वों के लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। झारखंड शराब घोटाले के खिलाफ एसीबी ने फिर एक बार समन जारी करते हुए 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एसीबी ने 4 अगस्त को 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें गजेंद्र सिंह, सुधीर कुमार दास और अमित प्रकाश शामिल हैं। बता दें कि फर्जी बैंक गारंटी सहित कई मामलों में अनियमितता की शिकायत शराब घोटाले में मिली थी और उसी के आधार पर ये जांच एसीबी कर रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। में हुए शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की जांच में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। मामले में 4 अगस्त को एसीबी के द्वारा 3 अधिकारियों को, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन लोगों को समन जारी किया गया है और पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय बुलाया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में तत्कालीन संयुक्त आयुक्त उत्पाद विभाग गजेंद्र सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि इन तमाम लोगों से पूर्व में भी पूछताछ हो चुकी है। एसीबी के द्वारा इनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी इनसे तलब किए गए थे और अब उन बयान और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर ही उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। बता दें कि उत्पाद विभाग में हुए गड़बड़ घोटाले को लेकर एसीबी के द्वारा पूर्व में भी कई लोगों से पूछताछ की गई है, वहीं कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक बार फिर इस पूरे मामले में तेज़ी से जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है और इसी सिलसिले में इन तमाम लोगों को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब देखना होगा कि इस जांच में और इस पूछताछ के सत्यापन के बाद एसीबी किस तरह से झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले की जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि इसमें फर्जी बैंक गारंटी सहित कई अनियमितताओं के तहत अगर कहा जाए तो टेंडर आवंटन करने की जानकारी जो है वो सामने आई थी, जिसके आधार पर ही शिकायत दर्ज करते हुए एसीबी ने मामले की जाँच तेज कर दी है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ नए तथ्य और कौन से नए लोग शामिल हो पाते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर रांची से है, जहां सड़कों पर एक तरफ जहां जेपीएससी के विरोध में विद्यार्थियों का आंदोलन देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई नजर आई।
विद्यार्थियों के आंदोलन के बीच रांची का मेन रोड घंटों जाम रहा। विद्यार्थियों के आंदोलन के बीच गाड़ियां रेंगती रहीं और आम लोग परेशान दिखे। पूर्व से ही आंदोलन की जानकारी के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर जाम के हालात आए। एक और विद्यार्थियों का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, सड़कों पर आंदोलन, और उस आंदोलन के बीच राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। आप देखिए कि फिरायलाल चौक से लेकर शहीद चौक और कांग्रेस भवन तक की कुछ ऐसी ही स्थिति है कि लोगों की गाड़ियां रेंग रही हैं। पिछले करीबन 1 घंटे से जब विद्यार्थियों का प्रदर्शन सड़कों पर चल रहा है तो आपको किसी और भी नजरें जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि वहां जाम की स्थिति है। ये जाम की स्थिति इस वजह से उत्पन्न हुई है क्योंकि जेपीएससी के खिलाफ आज विद्यार्थियों का महाआंदोलन था और इस महाआंदोलन के बीच विद्यार्थियों ने आज सड़कों पर प्रदर्शन किया और जब वो फिरायलाल चौक तक उस प्रदर्शन को लेकर आए तो तस्वीरें ये निकल कर आई कि राजधानी रांची की सड़कें जाम होने लगी। इस जाम सड़कों पर को तंदुरुस्त कराने के लिए पुलिसिया व्यवस्था, पुलिसिया तंत्र प्रयास जरूर करेंगी, लेकिन पिछले 1 घंटे से लोगों को सड़कों पर रेंगना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जेपीएसएससी के मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। रांची के फिरायलाल चौक पर छात्रों ने संविधान मार्च निकाला। जेपीएसएससी के खिलाफ लगातार चल रहे प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों को जो भी समस्या है उस पर सरकार बातचीत करेगी, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी को खराब करने का काम बीजेपी ने किया है और इसी का खामियाजा आज छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बीजेपी पर नीट से ध्यान भटकाने के लिए धरना प्रदर्शन का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की संवाददाता गौरव झा ने। जेपीएससी और जेएसएससी के मामले को लेकर पूरे राज्य भर में युवा आक्रोशित हैं। हालात ऐसे हैं कि भाजपा के सांसदों ने आज सदन तक हंगामा किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं। अभी नेट का जो धांधली हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसका हिसाब चाहिए युवाओं को भाजपा से। और ये बीजेपी के लोग माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। जेपीएससी, जेसीएससी, हमारे सीएम साहब काफी गंभीर है, आपने देखा होगा। आज अगर यूथ नहीं होता, युवा नहीं होता, जेएनजी नहीं होता तो आज ये लोग का तो बोली देखते नहीं लगता था कि आग उगलता था। ये लोग आज कमजोर हुआ है, मनोबल तोड़े हैं। एक अंतिम सवाल, आज जो नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं उनसे क्या अपील इरफान अंसारी साहब करेंगे? यूथ, जेएनजी, छात्राएं, मैं आपके साथ हूं। इरफान अंसारी आपके साथ है। कोई बात है, आइए हमारे यहाँ, जैसे सवेरे आए थे आप लोग, आइए, मैं बात करूंगा, मुख्यमंत्री से मैं मिलवाऊंगा, आपका स्वागत करेंगे। और निश्चित तौर पर याद रखिए, हमारी सरकार गोली नहीं चलाएगी आप पर, डंडा नहीं मारेगी। हम वाद विवाद से संवाद का हम समाप्त करना चाहते हैं। हम आपको फूल देंगे, आपको किताब देंगे, कलम देंगे, आपका सहारा बनेंगे, भविष्य बनेंगे आपका, लेकिन गोलियां नहीं चलाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, जिन्होंने बताया कि अगर आज युवा सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनसे बात की जाएगी और बात कर समाधान भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के जेपीएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर पकड़ रहे छात्रों के आंदोलन पर राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों का ये आंदोलन जायज है। सीएम को क्रेडिट देते हुए मंत्री ने कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में ये चीजें आई, सीएम ने तुरंत एक्शन लिया, सीआईडी जांच बैठाई, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए अपने ही शासन में अपने संस्थाओं के ऊपर जांच कराना कोई आसान चीज नहीं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही बात आई, उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाते हुए इसको सीआईडी को सौंपने का काम किया है। और मुझे लगता है बहुत कम समय में जैसे जैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, मुझे लगता है कि हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होते हुए जल्द ही दिखेगी। जेपीएससी एसएससी की गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रांची में जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र रात में भी डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने बिजली की व्यवस्था की थी, लेकिन प्रशासन ने उसे खोल दिया। बिजली नहीं होने पर भी छात्रों की पढ़ाई जारी दिख रही है।
सरकार के खिलाफ डटे छात्रों का जोश हाई दिख रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। झारखंड के नौजवान अब भी आंदोलनरत हैं। यह आंदोलन राजधानी रांची में चल रहा है और विद्यार्थियों का कहना है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेगी। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। भैया, पढ़ाई भी चल रहा है और आंदोलन भी? जी बिल्कुल, मेरा नाम अर्पण कुमार पंडित हुआ और हम लोग पिछले 8 महीनों से देखिएगा तो ये 14वीं जेपीएससी को लेकर 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और केवल हम नहीं बल्कि जितने भी छात्र हैं 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट जितने भी भरे थे वो सारे मेहनत कर रहे हैं और निरंतर कम से कम 11 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं क्योंकि यहाँ 90% जब तक नहीं लाइएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन मुद्दा टॉपिक मेरा आज ये है कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे और पढ़ाई भी जारी रखेंगे, इसलिए आज ये टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग जो है आंदोलन के साथ साथ दरोगा में क्वेश्चन आता है हर मतलब जो 24 जिला है ना, 24 जिला का स्थापना दिवस, तो मैं अपने साथियों को जो है ना 1 नंबर का जो है ना पढ़ाना चाहूंगा और सबके साथ में पढ़ भी रहे हैं। हाँ, पढ़ भी रहे हैं। सुबह बिजली को लेकर क्या दिक्कत हुई? लाइट लगाने तो आए थे भैया, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो हमने देखा कि लाइट यहाँ लगाई गई, फिर बाद में खोल ली गई। चूंकि मेरे जो है बहुत सारे गांव से भी छात्र आए हुए हैं और सभी भाई हैं, पीटी एग्जामिनेशन अभी पास थे, उन लोगों का मेंस होना था, तो हमने सोचा कि अब बिजली तो पता नहीं क्यों प्रशासन मना कर दिया कि किस वजह से खोली गई, हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने देखा बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं है तो हम लोग मोबाइल का टॉर्च जला के पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग। तो ये कैसे चलेगा? व्यवस्था कब तक चलेगा ये? देखिए, तो प्रशासन का सरकार के हाथ पर है। हम लोग शांतिपूर्ण अपने अधिकारों को लेकर बात कर रहे हैं और देख रहे हैं जिस तरह से टॉर्च की रोशनी में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इसलिए कि हम पढ़ सकें, तो पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े बोल रहे थे आप बिजली के लिए? हम यही बोल रहे थे कि हम लोग लाइट का व्यवस्था किए थे, बतौर टेंट वाले यहाँ लाइट लगा के भी गए, लेकिन पता नहीं झारखंड सरकार को क्या हो गया है, वो प्रशासन के माध्यम से इसको रोकने का काम किए हैं। जो अभी हम लोग छात्र थे ना, छात्रों में संघर्ष शुरू से भरा हुआ है, आज से नहीं। जब से तैयारी करना स्टार्ट किए, जब से आए थे सोचे थे कि झारखंड में सरकारी नौकरी पाएंगे, तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार संसाधन को हो सकती खत्म कर सकती है, लेकिन हमारे हौसलों को कभी खत्म नहीं कर सकती है। हौसला बरकरार है आपका? जी जी जी। कितने मजबूती के साथ ये आंदोलन चलेगा? जब तक से सरकार को घुटनों में न ला दें तब तक चलेगा। कि सरकार बिजली बंद कर सकती है, संसाधनों को रोक सकती है, लेकिन हमारे हौसले हमेशा जीवित रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जेएसएससी की ओर से आयोजित स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के लिए ली गई परीक्षा विवादों में रही है। हालांकि अब इस परीक्षा का परिणाम जारी भी किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट पर कुछ सफल अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी आए हैं और रिजल्ट जारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। जारी नहीं किया और आपने देखा होगा कि परिणाम भी एक बार में नहीं निकाला, बल्कि 4-4 बार अलग अलग समय में परिणाम निकाला और लड़कों को बुला करके उनके साक्षात्कार लेकर के फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर दे करके भेजना। यानी एक प्रकार से ये पूरा सुनियोजित तरीके से यानी उसको कह सकते हैं कि शिक्षकों का जो ये पद है इसको बेचना, वो बेचने का काम है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान झारखंड की आदिवासी छात्रा नूतन टोप्पो घायल हो गई थी। अभी नूतन रांची के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्रा नूतन से उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुलाकात की। सीएम के निर्देश पर पहुंचे मंत्री ने नूतन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और इलाज कर रहे डॉक्टर से हेल्थ के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बेहतर इलाज और सभी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने नूतन के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए हर हालत में सरकार के साथ का भरोसा दिलाया। वो लोग गन हमारे साइड तान दिया था, वो मैं अपने आंखों से देखी कि हमारे साइड गन ताना हुआ है, तो हम लोग फिर से भागने लगे। वहां से भागते भागते फिर पीछे से ही गन हमें फायर कर दिया गया। तो गन फायर किया और सीधे मेरे पीछे से कान में आके लगे। हम मांग करते हैं इन सारे चीजों पर प्रधानमंत्री की माफी मांगे और सफाई दे कि आखिर क्यों बच्चों के साथ ये बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। और आपको पता होगा जो इनमें जो एक संधि हुआ, जब ये प्रदर्शन वापस लिया गया तो कहा गया था कि पूरे देश में
जहां भी छात्र के ऊपर केस हुआ उसको वापस लिया जाए, लेकिन आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। चाईबासा के आनंदपुर प्रखंड के पहाड़डीहा गांव में 2 बच्चियों के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दोनों की मलेरिया से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। एक मृत बच्ची का पूरा परिवार मलेरिया की चपेट में आ गया है, जिनका इलाज मनोहरपुर अस्पताल में जारी है। वहीं मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और एएनएम को शोकॉज किया गया। पहाड़डीहा गांव में मेडिकल कैंप भी लगाया गया। इनमें पहुंचे सिविल सर्जन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। देवघर में आज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री और अधिकारियों ने विधिवत पूजा की और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए एआई तकनीक से मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही कांवरिया पथ पर भी तमाम सुविधाएं मुकम्मल कर ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। पर्यटन मंत्री की हैसियत से जब भी मैं समीक्षा बैठकों को संबोधित करता हूं तो हर बार मेरी भावना एक ही होती है कि पिछले वर्ष लगभग 53 लाख देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका देवघर के जिला प्रशासन को, देवघर को और झारखंड की धरती को मिला था, जो इस वर्ष बढ़ते 55 लाख हो जा रहा है। लोगों के श्रावणी मेला का उद्घाटन है। मैं माननीय मंत्री बड़े भाई सुदिव्य सोनू जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए भी, और जो व्यवस्थाएं यहाँ दिख रही साल दर साल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांवरियों की सेवा के लिए जो देश विदेश से आते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज जो है गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के जब से बिहार और झारखंड का अलग किया गया है तो यहाँ पर हम लोग का जो है झारखंड के तरफ से और श्राइन बोर्ड के तरफ से यहाँ पर जो है मेला का उद्घाटन किया जाता है, ताकि उद्घाटन होने के बाद हर तरह का सुविधा यात्रियों से हर तरह का प्राप्त होता है, हर तरह का यात्रियों का सुविधा देने का यहाँ व्यवस्था होता है। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में जरमुंडी विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। प्रशासन ने दावा किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आज उद्घाटन कार्यक्रम आज किया गया है। जितने भी श्रद्धालु हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में सभी श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था हो, बेहतर सुविधा हो, सुरक्षा हो, उनके हाइजीन के लिए उनकी चाहे वो गाड़ी से आने की व्यवस्था हो, पार्किंग से आने की व्यवस्था हो, सारी चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। तकरीबन हमारे पास 5000 लोगों के रहने के लिए टेंट हाउस की व्यवस्था है, टेंट सिटी की व्यवस्था है। उसके अलावा सैंड आर्ट और ये सब चीज़ें हैं। सभी लोगों की सुरक्षा वगैरह के लिए भी यहाँ पे तकरीबन 3000 फोर्सेज हमारे पास हैं, 700 मैजिस्ट्रेट्स, 2 ड्रोन कैमरा से लगातार निगरानी, पूरी AI सिस्टम से लगातार निगरानी बनी रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बासुकीनाथ धाम परिसर में और आज आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर राज्य के श्रावणी मेला का महोत्सव का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के साथ ही श्रावण माह की शुरुआत आज से हो गई, जो अब 28 अगस्त तक यहां आस्था और महासंगम देखने को मिलेगा। इस दौरान लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पहले बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे और फिर बाबा फौजदारी के दरबार पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इस वर्ष सावन में 4 सोमवारी पड़ रही है, जिसे देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। जहां सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात की गई हैं ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आज के इस उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधि के साथ साथ जिला प्रशासन, साथ ही साथ पंडा समाज के कई और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ मेले का आज शुभारंभ हुआ। अब पूरे बासुकीनाथ धाम की फिजा बोल बम हर हर महादेव और बम भोले के जय घोष से गूंजने लगी है। आज से जो है विधिवत शुभारंभ जो है श्रावण का बासुकीनाथ धाम में हो गया है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका।
देवघर में ऐतिहासिक श्रावणी मेला के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सफल संचालन को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 14,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। वहीं सीआरपीएफ की 5 कंपनियां और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। इसी के साथ एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी से भी कड़ी नजर रखी जाएगी। आईजी ऑपरेशन ने बताया कि श्रावणी मेले में एआई तकनीक की सहायता से सुरक्षा के साथ लोगों की बेहतर सेवा भी की जाएगी। तो 14,000 फोर्सेस हम लोगों ने डेप्यूट की गई हैं। शिव गंगा है देवघर के अंदर, वहाँ एनडीआरएफ की टीम मोटराइज बोट्स के साथ दी गई हैं। सीआरपीएफ की 5 कंपनी वहाँ लगाई गई हैं। मंदिर में एवैक्यूएशन के लिए पूरी एक कंपनी लगाई गई है। एक महिला कंपनी भी पूरी सीआरपीएफ की इसमें लगाई गई है। क्यूआरटीज भी बनाई है। सरकार के द्वारा 21 ओपी नोटिफाइड की गई हैं। ओपी मतलब आउटपोस्ट, आउटपोस्ट मतलब एक थाना, जो थाने के रूप में काम करेंगे। थाना प्रभारी उसके डीएसपी रहेंगे।